बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की इतनी अरबों नेमतें हैं कि हमारी ज़िंदगी अगर हज़ारों साल भी हो तो हम नेमतें गिनते गिनते ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो जाए, पर अल्लाह की इतनी बेशुमार नेमतें हैं, हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं है, हमें इल्म ही नहीं है। कुरान हकीम जो है मुकम्मल किताब शिफा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है हमारे लिए तिब्ब नबी है और उसी पे अमल पैरा होकर हम हर मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बारिश का जिक्र फरमाया है और बेशुमार अहादीस में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है और कुरान मजीद में कई आयतें हैं इस पर बारिश के पानी के हवाले से। एक मैं आयत का मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ और फिर अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि बारिश के पानी के क्या फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, और उसने आसमान से पानी बरसाया जिसकी वजह से ज़मीन से तुम्हारी खुराक के लिए फल पैदा हुए। ये सूरत अल बकरा में है। इसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वही रब है जिसने बादल और ठंडी हवाएं खुशखबरी के तौर पर अपनी रहमत से अरसाल की और अपनी रहमत के साथ एक पाक पानी नाजल किया जो प्यास बुझाता है मुर्दा शहरों की और पीने का जरिया है। सुभान अल्लाह। तो हम जो है बेशुमार अमराज का बारिश के पानी से इलाज कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमें कुरान मजीद को समझना होगा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहादीस हैं वो हमें समझनी होगी। अल्लाह ताला ने मर्ज भेजे तो साथ में इलाज का भी बताया और बेशुमार अमराज का इलाज कुरान मजीद में जिक्र फरमाया और बेशुमार चीजें भी हमारे लिए भेजी। तो इस हवाले से हदीस नबवी भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बारिश के पानी के कतरे के साथ एक फरिश्ता उतरता है और उसके साथ उसकी अल्लाह की रहमत होती है। पहले नंबर पे आबे जमजम, दूसरे नंबर पे बारिश का पानी और तीसरे नंबर पे वजू के बाद का पानी। मैदा के लिए, जिगर के लिए, शुगर के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। जिसको जादू हो जाए, जादू के लिए भी बारिश का पानी बहुत ही मुफीद है। इसी तरह जो है बारिश का पानी गुर्दे के अमराज के लिए बहुत मुफीद है और एक हदीस में भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के पानी के हवाले से फरमाया। बाज़ उलमा ने कुछ इसका तर्जुमा यूँ किया है कि जला हुआ पानी और शहद। बाज़ मुहद्दिसीन ने इसका तर्जुमा यूँ किया है कि बारिश का पानी और शहद ये मिला लिया जाए। जिनको डायलिसिस की शिकायत है, डायलिसिस के लिए हमारे लाखों से करोड़ों रुपए ज़ाया हो जाते हैं लेकिन इलाज फिर भी नहीं हो पाता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब से 1500 साल पहले डायलिसिस का इलाज बता दिया था। तो बारिश का पानी जो है और शहद ये मिला लिया जाए तो आधा औंस सुबह, आधा दोपहर और आधा शाम को पिया जाए तो डायलिसिस के लिए बहुत ही मुफीद है। बाज़ हुक्मा ने, बाद मुहद्दिसीन ने, बाद उलमा कराम ने इसका तजर्बा किया और जो है बेशुमार मरीज़ों को बारिश का पानी दिया और बारिश के पानी से जो है बेशुमार मरीज़ ठीक हुए। मैंने भी जो है अपने मतलब पे बारिश के पानी से इलाज किया लोगों का। मैदे के मरीज़ों को लोगों का इलाज किया, जिगर के मरीज़ों को लोगों का इलाज किया, शुगर के मरीज़ों को लोगों को इलाज किया। शुगर भी कंट्रोल हुई, जिगर के अमराज भी ठीक हुए। यरकान के हवाले से बहुत मुफीद है। किसी को हेपेटाइटिस सी है तो 41 दिन बारिश का पानी पी ले।
इंशाल्लाह फिर टेस्ट जहां से मर्जी करवा लें। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर को लो करना है, तो बारिश का पानी पी ले। किसी का मैदा खराब है, मैदे में तेजाबियत है, तो अल्लाह की दी हुई इन्हीं नेमतों में जो बारिश का पानी है वो पी ले जनाब, तो इंशाल्लाह उसके सभी अमराज ठीक होंगे। किसी को जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द वाले मरीज को मैंने बारिश का पानी दिया, उसके जोड़ों का दर्द भी ठीक हुआ। गंठिया के मरीजों को दिया, मोरे के मरीजों को दिया, कैंसर के मरीजों को दिया, कैंसर वाले मरीजों को भी बारिश के पानी से शिफा हुई। इसी तरह जो है आप मैदे की तेजाबियत के मरीजों का भी इलाज कर सकते हैं बारिश के पानी से। तो आप बारिश के पानी से दिल के अमराज का इलाज कर सकते हैं। पेल्पिटेशन है, ब्रेडिकार्डी है, दिल की धड़कन तेज है, दिल की धड़कन कमजोर है, दिल कमजोर है, तो बारिश का पानी इस्तेमाल कीजिए। जब भी बारिश हो तो आप जो है इस पानी को ले लीजिए और इस पानी को महफूज कर लीजिए और साल के 12 महीने इस्तेमाल कीजिए। बारिश के पानी में हर मर्ज के लिए शिफा है। खास तौर पे जिगर के अमराज, गुर्दे के अमराज, शुगर के अमराज, ब्लड प्रेशर के अमराज, दिल के अमराज, मैदे के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह जो है जो बीमारियों से बचना चाहते हैं, जब भी बारिश हो तो बारिश के पानी से नहाएं। बच्चे भी नहाएं, नौजवान भी नहाएं और बुजुर्ग भी नहाएं। बारिश के पानी में हर मर्ज के लिए शिफा है। जब बारिश हो तो आप पानी में नहाएं, तो अपने आप को अमराज से बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश का पानी जो है जहरों का तरियाक है। किसी को सांप ने डस लिया हो, किसी को बिच्छू ने डस लिया हो, तो उसके लिए बारिश का पानी बहुत ही मुफीद है।